हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग देखेंगे 17 और 18 तारीख का, यानी 17 और 18 जनवरी 2025 का 26 का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। करंट अफेयर्स डेली की जो सीरीज चल रहा है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 17 और 18 का क्वेश्चन। और आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। तो यानी कि 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हैदराबाद का मेजबानी करने के लिए हॉकी इंडिया ने हैदराबाद यानी तेलंगाना सरकार से इनकी मेजबानी को लेकर बातचीत किया और समझौता पे हस्ताक्षर किया कि यानी कि 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के लिए जो जो टीम खेलेगी वो हैदराबाद में खेलेगी और हैदराबाद इनका मेजबानी करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि तेलंगाना का भी राजधानी हैदराबाद हो गया, जबकि आंध्र प्रदेश जो पुराना राजधानी था हैदराबाद, अभी उसके जगह पे अमरावती हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अमरावती अभी नया राजधानी है किसका? आंध्र प्रदेश का। और तेलंगाना का हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स डेली जो है नया नया चीज मिलेगा, डेली इंपॉर्टेंट सारा चीज मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? ओडिशा, यानी कि ओडिशा में। ये कहाँ आयोजित किया गया है? ओडिशा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बंदरगाह का जो सांस्कृतिक समारोह होता है, कहने का मतलब है 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह, जो मेन बंदरगाह के हैं उन सभी के जो है सांस्कृतिक समारोह आयोजन हुआ था। और ये कहाँ हुआ? उड़ीसा में। ओडिशा में अगर हम बात करें तो ओडिशा के अभी सीएम है कौन है? मोहन चरण मांझी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ये सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी उड़ीसा में जो है मोहन चरण मांझी का सरकार है और ये बीजेपी पार्टी से है। पहली बार बीजेपी ने उड़ीसा के अंदर अपना सरकार बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किसे आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया है? अब देखते हैं किसे आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो तिब्बतन पुलिस बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके प्रमुख जो बनाए गए हैं, किसे बनाए गए हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। इनके जो प्रमुख बनाए गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर को बनाए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो 2024 को सोच के ये नहीं सोचना है कि 2024 पुराना वाला करंट अफेयर्स है, उनको अभी हाल ही में जारी किया गया है 2024। यानी कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी, मतलब निर्यात का जो तैयारी है उसमें सबसे अग्रणी, निर्यात का मतलब होता है अपना सामान बाहर की ओर पहुंचाना, मतलब एक्सपोर्ट करना। तो निर्यात तैयारी किसका सबसे अच्छा है? कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र।
पहले नंबर पे महाराष्ट्र रहा और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे गुजरात रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे रहा कहेगा तो सबसे टॉप पे रहा 2024 के अनुसार। जारी अभी हुआ है लेकिन रिपोर्ट किसका है, 2024 का। निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो पहला टॉप पे रहा महाराष्ट्र, दूसरा कौन है, तमिलनाडु, तीसरा है गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है इंडस्ट्री से, उद्योग से संबंधित है, इकोनॉमिक से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से, इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन जो होता है इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम के लिहाज से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही आता है। ये बड़े राज्यों के श्रेणी में इनको प्रथम स्थान मिला महाराष्ट्र को। और महाराष्ट्र के बारे में वैसे भी जानते हैं कि ये जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है तीसरे हैं और जनसंख्या में दूसरे हैं सबसे बड़े भारत में। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी, हम यहाँ तक कि हम भी पूरा अच्छे से लिखे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आता ही आता है आपका एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि जन्म के तुलना में मृत्यु दर ही सबसे ज्यादा है, मतलब ज्यादा है वहां। मृत्यु ऐसे होना नहीं चाहिए, होना चाहिए ये कि जन्म का जो दर होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मृत्यु का दर ही जन्म से ज्यादा है। तो किस देश में है ये, फ्रांस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये फ्रांस में है। और फ्रांस की राजधानी मानना नहीं है यहाँ, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है, पेरिस में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इनकी मुद्रा यूरो चलता है। उधर यूरोपियन कंट्री जितना भी है उनका सबका मुद्रा जो है, लगभग 21 कंट्री हैं जिनका मुद्रा जो है यूरो भी अपनाया हुआ है। तो फ्रांस ने भी यूरो को ही अपनाया हुआ है और उनके जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के अभी राष्ट्रपति है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो सबसे युवा थे नेपोलियन थे, नाम सुने होंगे। फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सुने ही होंगे। वो सबसे युवा थे, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड इमैनुअल मैक्रो ने तोड़ा था जब ये पहली बार बने थे फ्रांस के राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सबसे युवा राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रीम क्वेश्चन है, जिसको क्रीम बोलते हैं ना, वही क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6ठा नंबर क्वेश्चन है। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका का जो भी क्वेश्चन बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही बनने वाला है। और अमेरिका अभी बहुत सारा काम भी कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले। वहां के जो अभी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, बहुत ही उथल पुथल मचा के रखे हैं पूरे वर्ल्ड में। टैरिफ को लेके भी चर्चा में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और कभी तेल वगैरह पे कब्जा करने के लिए वेनेजुएला पे हमला, राष्ट्रपति को पकड़ के ले आए, बेडरूम से उठा के ले आए हैं। पकड़ने का तो बात अलग है, लेकिन यहाँ बेडरूम से उठा के लाते हैं, क्योंकि बेडरूम में उनको पत्नी सहित उनको उठा के ले गए। ये सही अब जो है उनके स्टाइल में है, लेकिन ये सही मायने तो नहीं है। लेकिन वेनेजुएला के भी जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी चैलेंज किया था कि आप हमको उठा के लाइए अगर हिम्मत है, तो वही हिम्मत का जो है चैलेंज एक्सेप्ट करके डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम करवाया है। तो ठीक है, चलता है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये 47वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और ये किस पार्टी से है, रिपब्लिकन पार्टी से हैं। बहुत ही दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और ये इससे पहले बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, वहां के बिजनेसमैन भी थे, कार्टूनिस्ट भी हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्टूनिस्ट तो अब समझ में आ ही रहा है कि वेरी वेरी कार्टूनिस्ट हैं इस टाइप के आदमी।
अब है, फिर भी अमेरिका के जो हित में रहता है उनको ये करते हैं जो इनको अच्छा लगता है, बाकी तो क्या बोला जाए। अब है, इन्होंने कितने देशों के वीजा पर रोक लगा दिया है, तो 75 देशों के वीजा पर इन्होंने रोक लगा दिया, जिसमें नाम सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान के वीजा पर रोक लगा दिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, और ना जाने रूस तो उसका है ही, रूस से तो उनका दुश्मनी चल ही रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है 75 देशों पर रोक लगा दिया है। और इससे पहले ये 66 देशों के अंतरराष्ट्रीय देशों के नहीं 66 अंतरराष्ट्रीय संगठन से ये हट गए थे, यानी 66 संगठन से हटे हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन से हटे हैं। और कितने देशों पे रोक लगाए हैं? 75 देशों पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। और अमेरिका के बारे में जानते हैं कि ग्लोबल एआई इंडेक्स में भी पहला स्थान है अमेरिका का। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, क्या बोला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ग्लोबल एआई इंडेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं एआई को, इसमें भी इनका प्रथम स्थान है। स्थान तो रहता ही है, लेकिन कर क्या रहे हैं ये तो समझ में किसी को नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि भारत में जो स्टार्टअप करने के लिए, कोई भी कार्य शुरू करने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। स्टार्टअप मिशन को शुरू किया गया है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। कोई भी नया चीज करने जा रहे हैं, उद्योग खड़ा करने जा रहे हैं, तो उनको स्टार्टअप मिशन के तहत उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इनकी शुरुआत कब हुआ था? तो 16 जनवरी तो प्रतिवर्ष दिवस मनाते हैं, स्टार्टअप दिवस मनाते हैं, और लेकिन इनका शुरुआत हुआ था 16 जनवरी से, तो दिवस मनाते हैं। और 2016 से ये शुरुआत भी हुआ था, यानी कि 10 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये 10 साल पूरा हो गए। तो स्टार्टअप दिवस के 10 साल कंप्लीट हो गए, और उनको स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। स्टार्टअप मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा चीज जो है इसमें आता है। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें देखते हैं और भी दिवस है। 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ऐसे बीच में 9 जनवरी भी है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, एनआरआई डे भी बोलते हैं। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छूटा बरहा सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। 10 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम किए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूं ही आप पढ़ते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देते रहेंगे, डेली करंट अफेयर्स मेरा चलेगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सबसे आगे रहा, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है पर्सनल के लिए, एक होता है कॉमर्शियल, एक होता है पर्सनल। तो पर्सनल के लिए, व्यक्तिगत के लिए जो इलेक्ट्रिक वाहन सबसे ज्यादा अपनाया है, परचेज किया है, तो वो केरल राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल यूज करने के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन जो परचेज किया है वो किसने किया है? केरल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केरल के बारे में हम लोग जानते हैं कि केरल के सीएम कौन है? केरल के वर्तमान में सीएम है पी विजयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राजेंद्र आर्लेकर है वहां के राज्यपाल, और तिरुवनंतपुरम में केरल के क्या है? राजधानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा परचेज जो वाहन किए हैं, कार किए हैं, बाइक किए हैं, वो सबसे ज्यादा केरल ने किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले संप्रभु, संप्रभु का मतलब है जिसका अपना मालिकाना हक हो, संप्रभु अपने
जो है अपना प्रभुता रहे, अपना मालिक बने। यानी संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? हाल ही में तमिलनाडु राज्य में ये किए जाएंगे। तो एआई संप्रभु जो होगा वो अपना हक होगा, अपना मालिकाना हक होगा। वो सर्वर एआई पार्क से इनके लिए समझौता हुआ है, जिसपे 10,000 करोड़ की लागत आएगी और ये पार्क बनाया जाएगा, जिससे कि भारत में भी एआई से जुड़े मामलों को विकसित किया जाएगा, यहाँ भी डेवलप किया जाएगा। ये तमिलनाडु राज्य में हो रहा है। तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डीएमके पार्टी से हैं और चेन्नई राजधानी है। और इनके जो राज्यपाल हैं आर.एन. रवि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु जो है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। एम.के. स्टालिन यहाँ के सीएम हैं, आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और तमिलनाडु के बारे में एक चेन्नई राजधानी हुई। और तमिलनाडु के बारे में एक और चीज हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार दिया गया है? पर्यावरण से रिलेटेड ये पुरस्कार होता है टाइलर पुरस्कार। इसे नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, यानी कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये किसको दिया गया है इस बार? पर्यावरण से रिलेटेड ये टाइलर पुरस्कार है और ये टोबी कियर्स को दिया गया है। टोबी कियर्स को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये अमेरिकन माइकोलॉजिस्ट है। माइको से मतलब होता है माइकोलॉजी, यानी कवक का अध्ययन होता है। तो माइकोलॉजिस्ट है, ये अमेरिकन माइकोलॉजिस्ट है, अमेरिका की रहने वाली है। उनको मिला है, टोबी कियर्स को ये पुरस्कार दिया गया है। और इसको किस लिए मिला है पुरस्कार? ये जो है इन्होंने पता लगाया था, मतलब कवक और पौधे के बीच में, यानी फंगस जिसको बोलते हैं कवक को, उनके और पौधे के बीच में बातचीत के महत्व को इन्होंने बताया था और उनसे जुड़े उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक करने की बात कही थी। यानी कि पौधे और फंगस के बीच के रिलेशन को बताया था कि इन लोगों का बातचीत होता है जो कि हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने महसूस किया था और उनको जो है किस तरह से बचाया जाए, सुरक्षा दिया जाए पर्यावरण को, पौधे को, फंगस को, तो इसके रिलेशन में ही उन्होंने बताया था। इस टाइप का जो है, इसीलिए इनको मिला। टोबी कियर्स को अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट है, इनको टाइलर पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टाइलर पुरस्कार। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ये पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है और इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सारा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन उसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 11वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं? तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं? एम.एस. धोनी, जिसको माही भी बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं, भारत के सबसे सफल कप्तान में गिने जाते हैं और हैं भी। इन्होंने, इनके नेतृत्व में T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता गया था। इनके नेतृत्व में 2011 का जो है वर्ल्ड कप वनडे वाला जीता गया। फिर 2000 जो है लगभग हमको लगता है 13 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता गया था इन्हीं के नेतृत्व में। बहुत ही शानदार कप्तान है और इन्हीं को ही गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस, मतलब रोड पे साइकिलिंग का रेस होगा और प्रोफेशनल, इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे, ना कि सिर्फ राज्य के, अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। इंटरनेशनल लेवल के सभी लोग आएंगे और उसमें साइकिल का रेस होगा रोड पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके गुडविल एम्बेसडर बने हैं एम.एस. धोनी। वैसे भी एम.एस. धोनी को साइकिलिंग करना, कार रेसिंग करना, बाइक रेसिंग, ये सब इनका शौक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब 12वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व धर्म दिवस कब मनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विश्व धर्म दिवस कब मनाया गया? 18 जनवरी को। ये 18 जनवरी को मनाया गया। ऐसा नहीं है कि विश्व धर्म दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जनवरी को ही मनाया जाएगा। ये फिक्स किया गया है कि जनवरी के जो है तीसरे रविवार को ये मनाया जाएगा। जनवरी के कब मनाए जाएंगे? तीसरे रविवार को ये मनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, उतना ज्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो है सबसे सुरक्षित एयरलाइंस 2026 में किसे घोषित किया गया है? तो ये किसे घोषित किया गया? एतिहाद एयरवेज को, एतिहाद एयरवेज को यह घोषित किया गया है सबसे सुरक्षित एयरलाइंस जो है एयरवेज जो है ये घोषित किया गया एतिहाद एयरवेज को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहाँ के हैं? यूएई के हैं। कहाँ के एयरवेज हैं? यूएई के। बहुत इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड अरब अमीरात। कहने का मतलब यूएई संयुक्त अरब अमीरात के हैं और इनको सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है एयरलाइंस के तौर पे। और दूसरे स्थान पे कौन है? कैथे पैसिफिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है। कैथे पैसिफिक को सेकंड स्थान मिला है और ये कहाँ के हैं? हांगकांग के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन जो है सबसे सुरक्षित, ये टॉप 2 हैं, ये सबसे सुरक्षित इनको घोषित किया गया है। उसके बाद तो बहुत सारा है। 14वां नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत के 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आर्मेनिया में आयोजन हुआ था और उनमें जो है 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वर्षने या वर्षने भी कहा जाता है, वर्षने है। ये आर्यन वर्षने बने हैं 92वां ग्रैंड मास्टर भारत के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का आज देखे हम लोग 17 और 18 तारीख का डेली करंट अफेयर्स हुआ और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा और वेरी वेरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यन वर्षने जो है ये 92वां ग्रैंड मास्टर बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा और पूछेगा तो आपको जवाब देना है उसी भाषा में। और नेक्स्ट 13वां नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आएगा। एतिहाद एयरवेज को चुना गया है सुरक्षित एयरलाइंस जो चुना गया है, ये यूएई के हैं। और कैथे पैसिफिक भी जो है हांगकांग के एयरलाइंस हैं। ये दोनों सुरक्षित फर्स्ट और सेकंड हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता ही आता है और हम लोग डेली करंट अफेयर्स में धीरे धीरे कवर तेजी से करेंगे और उनको पर डे के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करंट अफेयर्स में आता है। यही जो है 5 महीने के बाद आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा, 2 महीने के बाद भी बन जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन जो है आपका बनता है। तो आप सबका बहुत सारा सपोर्ट है, बहुत सारा प्यार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग देखेंगे एक नया वीडियो, फिर से पुनः आपके सामने उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।